नमस्कार, आदाब। आप देख रहे दैनिक सवेरा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट्री सुपरवाइजर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे क्या मसले मसाइल हैं, क्या क्या आरोप लगाए थे यूनियन की तरफ से। पहले जो मजदूर यूनियन थी, आज वो मजदूर यूनियन के जो आरोप लगे थे उन पर आज अपनी सफाई देंगे। मैम, क्या नाम आपका तो क्या तंजीम का नाम क्या आपका? मेरा नाम शहजादी गिल, सेंट्री सुपरवाइजर, और सेंट्री सुपरवाइजरों की मैं प्रेसिडेंट हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया। जिस वक्त मैंने ये इलेक्शन लड़ी थी, मैंने सुना है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ मेरे खिलाफ ये बोल रही है कि इलेक्शन स्टे लगा हुआ था, तो ये इसने इलेक्शन करवाई। मैं इसका जवाब ये देती हूँ, जब सफाई कर्मचारियों की इलेक्शन हो रही थी उस वक्त स्टे अखिल भारतीय मजदूर संघ ने लाया था, स्टे जो अभी तक स्टे चल रहा है, ना कि सेंट्री सुपरवाइजर के ऊपर। मैंने जब इलेक्शन लड़ी, हमारे जहाँ पे कमिश्नर साहब ने हमें पहले तो उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिया इलेक्शन के लिए करवा सकते हैं। उसके बीच में कुछ शैतानी लोग थे, उन्होंने कमिश्नर साहब को बोला कि ये अपनी तरफ से जो मर्जी जहां मर्जी करवाएं, लेकिन हम बंदे नहीं देंगे, हम इलेक्शन कमीशन हम नहीं डिपार्टमेंट से देंगे। हमने एक्सपेक्ट किया उस चीज को कि ठीक है आप मत दीजिए। हमने ट्रेड यूनियन, जॉइंट एक्शन कमेटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स के बैनर के नीचे हमने प्रेस क्लब में, प्रेस वालों को पता होगा, हमने प्रेस क्लब में वो इलेक्शन की, जो कि 3 महीने मेरा बैनर यहाँ पे लगा रहा था। मेरे खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, जबकि 100 से ऊपर हमारे सुपरवाइजर हैं, कोई भी मेरे खिलाफ किसी ने भी मेरे अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। जब नहीं खड़ा हुआ तो सभी सुपरवाइजरों ने बोला कि अगर कोई 3 महीने से कोई खड़ा नहीं हो रहा तो हम आपको ही प्रेसिडेंट मानते हैं, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। हमने बड़ी पार्टी की ये तीनों संस्थाएं, जॉइंट एक्शन कमेटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स, ट्रेड यूनियन को हमने बुलाकर उनके बैनर के नीचे उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिए और सभी सुपरवाइजरों ने वहां पे साइन किए और मुझे प्रेसिडेंट अपना चुन लिया। अभी ये मजदूर यूनियन ने क्या कहा है कि जो बिट्टू रंधावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिन पहले ब्लेम लगाए थे कि आप पर, अपने सुपरवाइजर पर, जो सुपरवाइजर हैं, जो मजदूर यूनियन के जो 100 रुपये चंदा लेते थे, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने अपने पर रखा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिट्टू रंधावा, अखिल भारतीय मजदूर संघ, सबसे पहले तो मैं उसको ये कहना चाहूंगी, बिट्टू रंधावा जी, आपको सिर्फ BITTU डालना आता है, वो भी खुल्लम खुल्ला। पहले सबसे पहले तो आप बीच में क्या लिखा होता है तो पहले तो वो तो पढ़ लिया करें कि बीच में मैं साइन प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ। ये मेरे लिए कह रही है तो मैं इनके लिए बोलती हूँ। प्रेसिडेंट इसको किसने बनाया? कहाँ है वो सफाई कर्मचारी के साइन? कहाँ है वो अथॉरिटी जो इसके बिट्टू रंधावा के पास है, जो हर किसी ऑफिसर के ऊपर आकर दाड़े मारना, उनको थ्रेड देना, उनको तानाशाही करना, इस चीज का, क्योंकि उसको पूरी तरह से भी खुद भी नॉलेज नहीं है। कभी किसी वक्त ये होगा बिट्टू रंधावा ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही साइन कर देने, उसको पता नहीं होना कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसके आगे भेज दी। एक चीज, दूसरी चीज ये है जो इसने हमारे सेंट्री सुपरवाइजरों के ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि 100 रुपया चंदा लेते हैं। किससे हम चंदा लेते हैं? रेवन्यू। जो हम रेवन्यू लेते हैं पब्लिक से, वो हमारा सफाई का रेवन्यू है और हम नहीं लेते, उस पर ना ही हमारे साइन होते हैं। ये जब कहीं पे कोई ना दे, क्योंकि पर्ची काटने जाना पब्लिक में बहुत बड़ी बात है, ऐसे जितने मर्जी हजारों रुपए पब्लिक खर्च करेगी, लेकिन जहाँ पे कचरा उठाना है, जहाँ पे डस्टबिन उठाना है, वहां पे 100 रुपया निकालने में बहुत परेशानी होती है और उसमें सफर करते हैं हमारे निगरान और सुपरवाइजर। जहाँ पे जो पर्ची होती है वो लोगों से ली जाती है, इन मजदूरों से ली जाती है जो काम करते हैं? हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्ची इनको हम देते हैं 100 रुपया हर घर। जो बाजार की पर्ची है, किसी कोई शोरूम वाला, जो बड़े शोरूम वाले 500 देते हैं, कोई 1500 भी देते हैं, कोई चेक भी देते हैं। मैडम, बिट्टू रंधावा ने 100 रुपया पर्ची के बारे में बात की थी कि 100 रुपया पर्ची कटती है। वो कौन सी पर्ची है? डिपार्टमेंटल पर्ची है या घरों का जो कूड़ा उठाते हैं उसकी पर्ची? इस पर आप थोड़ा क्लियर करते हैं।
जो बिट्टू रंधावा ने 100 रुपए की पर्ची के लिए है, ये तो पर्ची तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी पर्ची नहीं करती, उनका वेलफेयर करता है। जो कोई बीमार हो जाए 15,000, 20,000, 25,000 उनको दिया जाता है, वो वेलफेयर फंड तो उसको बोलते हैं। बिट्टू रंधावा को खुद नहीं पता कि ये पर्ची है, ये क्या है। तो वेलफेयर फंड की बात करें, वो आपके पास तो रहता है कि गवर्नमेंट के पास रहता है? ये गवर्नमेंट की तरफ से करता है, सेंट्रल सुपरवाइजर का इसमें कोई रोल नहीं होता, ये गवर्नमेंट काटती है। जब कोई हमारा भी करता है, हम भी जब कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी परेशानी हो जाए, बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम वो निकाल लेते हैं। इनको ये काफी दिन पहले हमारे जेसी साहब के पास गए थे, वहां पे ये कह रहे थे कि जो वेलफेयर फंड करता है उसमें हमारे 2 बंदे शामिल करो, जबकि वहां पे कमेटी बनी हुई है, कमिश्नर साहब है, जॉइंट कमिश्नर है, हेल्थ ऑफिसर है, चीफ साहब है, हमारे 4 बंदे जो हैं वो साइन करेंगे तो फिर वो वेलफेयर फंड निकलेगा। इन्होंने उसकी अलग कमेटी बनी हुई है, उनकी अलग कमेटी बनी हुई है। अब इनको कमेटी में कैसे ऑफिसर लगा गए, हमें तो इस चीज का पता नहीं है कि हम थोड़ी बोलेंगे अखिल भारतीय को भी लो, इसमें कोई वेलफेयर फंड कोई किसी का खा नहीं सकता, ना ही अफसर खा सकते हैं, ना ही सफाई कर्मचारी का कोई भी लीडर खा सकता है। वो वेलफेयर फंड मरने पर मिलता है और बीमार होने पर मिल सकता है, इमरजेंसी पर। एक चीज, दूसरा जो इन्होंने कहा कि पर्ची करती है, वो पर्ची जो है वो है यूजर चार्ज जो हम पब्लिक से लेते हैं, और जो हमारे रेडी वाले हैं उनसे 100 रुपया पर्ची करती है। हम तो जितने भी कमर्शियल है वहां से कोई 1500 कटवा रहा है, कोई 1000 रुपया कटवा रहा है, इस तरह के। हम तो ये गवर्नमेंट का है, ये सब सुपरवाइजर कहाँ पे गलत है, इन्होंने सुपरवाइजरों पर ये गलत इल्जाम लगाए हैं, सुपरवाइजर कहाँ पे है। एक चीज, दूसरी चीज ये है, जिस पॉइंट पर ये आ रहे हैं कि हमें भी वहां पे रखा जाए। पहले मैं इनको ये कहती हूँ, पहले आपने मेरे ऊपर बोला कि इसने इलेक्शन नहीं करवाई, ये मैंने तो इलेक्शन करवाई, मेरी तो बाहर की ट्रेड यूनियन आ गई, आप तो खाली यहाँ ही घूम रहे हो अखिल भारतीय लेकर। आप जाइए, आप भी अगर आप में दम है तो आप भी इलेक्शन करवाइए। आपने क्यों स्टे लिया उस वक्त इलेक्शन हो रही थी तो इन्होंने स्टे लिया, वो स्टे अभी तक, पहले स्टे तो तोड़वाओ। वो भी अखिल भारतीय की इलेक्शन थी जो उससे लगा हुआ, सेंट्रल अफसर की थी, अखिल भारतीय की तरफ से। जब ये सफाई कर्मचारी यूनियन की इलेक्शन हो रही थी उस वक्त अखिल भारतीयों ने ये से लिया था कि इलेक्शन ना हो, तब से ये इलेक्शन बंद है। वो तो जो से इन्होंने लिया था वो तो सफाई कर्मचारी की तरफ से लिया था कि इनकी इलेक्शन ना हो, ना कि इन्होंने सेंट्रल सुपरवाइजरों की तरफ से लिया। मेरा और मेरी जितने भी मेरे सेंट्रल सुपरवाइजर हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैं कंडम करती हूँ। जे इस तरह के अखिल भारतीय मजदूर संघ अगर इस तरह के इल्जामात हमारे सेंट्रल सुपरवाइजरों पर लगाएगी तो मानहानि का केस करूंगी, ऐसा मैं दिल्ली तक पहुंचूंगी। क्योंकि इस वक्त सेंट्रल सुपरवाइजरों की प्रेसिडेंट कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं है, ये मेरे को जानते हैं कि मैं बड़ी दूर तक पहुंच सकती हूँ। ये सफाई कर्मचारी मेरे बहन भाई हैं, ये अगर सफाई कर्मचारी के यूनियन की तरफ से ये हैं प्रेसिडेंट चुने हुए तो सफाई कर्मचारी को काम कराए ना बेचारों का। ये सुपरवाइजरों की तरफ और सेंट्रियों की तरफ और कमिश्नर की तरफ, हेल्थ ऑफिसर की तरफ ऊपर जाके अंडर प्रेशर उनको करते हैं। हम आज जो चल रहे हैं, हमारे ऑफिसर का आर्डर है, आपने हमें सेंट्रल सुपरवाइजर रात को अगर किसी का कुत्ता बिल्ला मर जाए 8 बजे 9 बजे, हम रात को ही सफाई कर्मचारी को घर से उठाकर लाते हैं, वो करते हैं। सुपरवाइजर क्या कम काम कर रहे हैं? हमारे कामों पर ये उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने गिरेबान में देखो, आपने आज तक करवाया क्या है? अगर 600 पोस्ट जो परमानेंट हुई थी वो चारे की चारे यूनियन मिलकर हमने वो किया था, सिर्फ सफाई कर्मचारी यूनियन जहां के रिंकू प्रधान थे, उन्होंने अपना सेंट्रल सुपरवाइजर, सेंट्रल इंस्पेक्टर और ड्राइवर यूनियन के सभी मिलकर हमने ये करवाई थी। हमने ये नहीं कहा था कि ये हमारे ही काम हो, वो हमारे ही बहन भाई हैं जो अभी तक 13-13, 15-15 साल से सफर कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप मेरे बच्चों, आप बिल्कुल सफाई कर्मचारी के कामों की तरफ ध्यान दो, ना कि सेंट्री सुपरवाइजर, सेंट्री इंस्पेक्टर और हेल्थ ऑफिसर, ना ही किसी ऑफिसर के ऊपर तानाशाही करो। नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और मानहानि का दावा करूंगी। जिसने भी मेरे सेंट्री सुपरवाइजर के ऊपर किसी भी किस्म का इल्जामात लगाना की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अखिल भारतीय में बाद में देखूंगी। ये थी सजादी गिल, जिन्होंने कहा कि अखिल भारतीय मजदूर संघ के जो लीडर हैं वो अपना काम करें और सेंट्रल सुपरवाइजर जो काम कर रहे हैं उसमें दखल ना करें। अगर वो दखल करेंगे तो उन्हें मजबूरन कोर्ट में जाना।